रूट कैनाल इतना महंगा है कि इस देश का 90% व्यक्ति रूट कैनाल नहीं करा सकता है। और क्रिया के करने से इन दांतों से मैं रोटी चबाने मुझे कष्ट रहने लगा था, चना चबाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आज इस गंडूस क्रिया के एक लगभग महीने भर के अभ्यास के बाद अब मैं रोटी भी अच्छी प्रकार से चबा लेता हूँ और कोई कष्ट नहीं होता है। कि अगर इस क्रिया का प्रचार घर घर पहुंच जाए तो हम नाना प्रकार के दंत रोगों से तो मुक्त हो ही सकते हैं, रूट कैनाल से तो बच ही सकते हैं, यहाँ तक कि दांतों के अन्य रोग, डायरिया आदि से भी मुक्त रह सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर ओम प्रकाश पिछले 5 सालों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आज भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार, आपके श्रोताओं का स्वागत। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आप हमें ये बताइए कि क्या ऐसी कोई चिकित्सा है या ऐसा कोई तरीका है या ऐसी कोई विधि है जिसके जरिए हम अपने दांतों को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचे? क्या ऐसी कोई क्रिया है? क्योंकि आजकल जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा रूट कैनाल करने को कहते हैं, आरसीटी करने को कहते हैं। और आयुर्वेद में या फिर नेचुरोपैथ में क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम दांतों की इस आरसीटी से और भी बाकी सब बीमारियों से बच सकते हैं? वंदना जी, आपने बहुत अच्छे आज विषय को उठाया है। वास्तव में आज एक ऐसी विडंबना हो गई है कि जब कोई व्यक्ति अपने दांतों के कष्ट के लिए आधुनिक चिकित्सक के पास जाता है तो मैं देखता हूं कि प्रायः वे लोग रूट कैनाल की बात जरूर करते हैं। और रूट कैनाल इतना महंगा है कि इस देश का 90% व्यक्ति रूट कैनाल नहीं करा सकता है। और सबसे मजे की बात यह है कि मेडिक्लेम में दांतों को नहीं लेते हैं। और ले भी कैसे? शरीर में हर आर्गन या तो एक है या कोई कोई दो है। लीवर एक है, स्प्लीन एक है, पैंक्रियाज एक है, किडनी दो है, आंखें दो है, कान दो है। तो बड़ी विडंबना है कि दांतों का मेडिक्लेम भी नहीं होता है और दांत होते हैं 32। अगर मेडिक्लेम वाले दांतों को रख लेते तो उनकी कंपनी साल भर में बैठ जाती। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बचपन में मुझे ऐसा संस्कार नहीं दिया गया या मैंने स्वीकार नहीं किया कि भोजन करने के बाद ठीक से दांत कुल्ला ठीक से किया जाए और रात को सोने से पहले बहुत अच्छी प्रकार से कुल्ला किया जाए। परिणाम ये हुआ कि मेरे भी दांतों में 20-22 साल से कष्ट था और मैं अपने ढंग से उसको ठीक कर लेता था। फिर एक नौबत ऐसी आई, अब लगा कि बिना डॉक्टर ने कहा कि रूट कैनाल नहीं कराएंगे, सारे आपके दांत गिर जाएंगे। हमारे कई मित्रों से ऐसा हुआ। क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ, पढ़ने की तरफ बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने जब आयुर्वेद की शोधन क्रियाओं का अध्ययन किया, एक क्रिया मुझे मिली, उसका नाम है गंडूस क्रिया। उसका नाम है गंडूस क्रिया। और दूसरी क्रिया मिली मुझे कवल क्रिया। जब इस क्रिया का मैंने अपने पर प्रयोग किया और अपने अनेक रोगियों पर प्रयोग किया तो मैंने अनुभव किया कि मेरे दांत में जो प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम नहीं रही। यहाँ तक कि मेरे कुछ दांत हिलने लगे। मैंने गंडूस क्रिया का प्रयोग किया। तो जब मैंने अध्ययन किया तो आयुर्वेद की पुस्तकों में मुझे 2 क्रियाओं का वर्णन मिला, एक गंडूस क्रिया और दूसरी कवल क्रिया। जब मैंने इसको
अच्छी प्रकार से अध्ययन किया तो मुझे लगा कि मुझे एक क्रिया करनी चाहिए, और क्रिया के करने से इन दांतों से मैं रोटी चबाने मुझे कष्ट रहने लगा था, चना चबाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आज इस गंडूस क्रिया के एक लगभग महीने भर के अभ्यास के बाद अब मैं रोटी भी अच्छी प्रकार से चबा लेता हूँ और कोई कष्ट नहीं होता है, और साथ में अब मैं मेवा भी चबा लेता हूँ ड्राई, और मुझे कष्ट नहीं होता। तो मुझे लगा ये क्रिया सबको बतानी चाहिए। तो आइए आजकल ये गंडूस क्रिया क्या है। मेरा दावा है कि अगर इस गंडूस क्रिया का, ये कवल क्रिया का आदमी ईमानदारी से सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इस क्रिया को अपनाए और करे, तो उसके सभी प्रकार के 100 में 90 आदमियों के दांतों के कष्ट या यूं कहिए उनको रूट कैनाल से बचाया जा सकता है। तो आइए पहले जाने कि गंडूस है क्या। वास्तव में गंडूस संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि हम जब किसी कोई सामान्य तेल या औषधि तेल या हर्बल का काढ़ा या गौमूत्र या शिवाम्बू, इसको स्वमूत्र भी कहते हैं, या अन्य कोई भी औषधि जब हम जो द्रव पदार्थ के रूप में हो, जब उसको हम मुंह में भर लेते हैं और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इसको रखे रहते हैं, तो इसी का नाम है गंडूस क्रिया। अर्थात गंडूस माने गुनगुना पानी या गर्म पानी अथवा नीम का तेल अथवा अन्य कोई औषधि तेल जब हम अपने मुंह में भरकर 5, 10, 15 मिनट रोके रहते हैं, इसका नाम है गंडूस क्रिया। एक दूसरी इसकी सहायक क्रिया है, उसका नाम है कवल क्रिया का अल्लाह कवल क्रिया। अगर हमारे मुंह में, हमारे दांतों में, हमारे गालों में बहुत सूजन होती है, तब तो हम गंडूस क्रिया करते हैं। गंडूस क्रिया में मुंह में तेल आदि, औषधि तेल आदि भरने के बाद उसको चलाते नहीं है, हिलाते नहीं है। लेकिन अगर हमारे दांतों में, हमारे गालों में, हमारे जीभ में, हमारे गले में या ऊपर की जीभ में अगर सूजन नहीं है, उसको हम जब हिलाते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं मुंह में पानी भर लेता हूँ, जब कोई तेल या कोई वस्तु द्रव पदार्थ हम मुंह में रख के हिलाते हैं, इसका नाम है कवल क्रिया, और जब इसको हम नहीं हिलाते हैं तो इसका नाम है गंडूस क्रिया। तो मेरा तो ये विश्वास है, ये दावा है कि अगर इस क्रिया का प्रचार घर घर पहुंच जाए तो हम नाना प्रकार के दंत रोगों से तो मुक्त हो ही सकते हैं, रूट कैनाल से तो बच ही सकते हैं, यहाँ तक कि दांतों के अन्य रोग, पायरिया आदि से भी मुक्त रह सकते हैं। तो आइए पुनः हम समझें, अगर हमारे दंत क्षय हो गया है, अगर हमारे दांतों में झंझनाहट है, हमारे दांतों में पायरिया हो गया है, हमारे मसूड़ फूल गए हैं, दांत हिलते हैं, या मुंह में किसी कारण से अल्सर हो गया है, तो इन रोगों में गंडूस बहुत 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 लाभकारी है। यहाँ तक कि अभी हमारे एक पेशेंट को तंबाकू आदि, पान मसाला आदि खाने के कारण उसके मुंह में, दांतों में, गले में, गालों में कैंसर जैसा दिखने लगा था, और डॉक्टरों ने ये भी कह दिया था कि कैंसर की पूरी संभावना है। मेरे संपर्क में आया तो मैंने कहा तुम हमारी बात मान करके लगभग 20-30 दिन शिवाम्बू माने देसी गाय का गौमूत्र, या शिवाम्बू माने स्वयं का पेशाब, मुंह में भरो और 10-15 मिनट तक रोके रहो, दिन में 3-4 बार 5 बार ऐसा करो, तो महीना भर करके देखो। कमाल की बात, तो उसको इस क्रिया से ही पूर्णतया रोग मुक्ति हो गई।
तो आइए हम लोग जो है इस गंडूस या कमल क्रिया को नियमित करेंगे तो यहाँ तक कि बहुत से लोग टूथपेस्ट करने के फेवर में नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों का दलील है कि जैसे मेरे स्वयं गुरु स्वामी देवमूर्ति जी महाराज को मैंने कभी भी दांतों को टूथपेस्ट ब्रश से या किसी मंजन से साफ करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो उनके 88 वर्ष की उम्र तक, लगभग 90 वर्ष की उम्र तक वो जीवित रहे। 90 वर्ष की उम्र तक उनके दांतों में कोई गड़बड़ी नहीं आई। बस भोजन करने के बाद वो अपने दांतों को लगभग 64 बार मुंह में पानी भर के कुल्ला करते थे, और दूध जब द्रव पदार्थ पीते थे तो 32 बार करते थे, और सामान्यतः सवेरे वो करीबन 16 बार मुंह से कुल्ला करते थे। खैर इतना समय आज के नहीं है, लेकिन हम लोग अपने विषय पर आ जाएं कि अगर आप गंडूस क्रिया करें, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में अनजाने इस क्रिया को पायरिया ठीक करने के लिए मिट्टी के पेड़ से करते थे। आज भी जब कोई रोगी मेरे पास आता है और दांतों की तकलीफ बताता है तो मैं उससे जो हमारे यहाँ साफ स्वच्छ मिट्टी के मैंने पेड़े बना रखे हैं, उन पेड़े में चीनी नहीं मिलाते हैं, सिंपली मिट्टी को पहले मिट्टी को धूप में दिखाते हैं, फिर मिट्टी को स्वच्छ पानी से भिगो करके और उसमें पेड़े बना लेते हैं, गोलियां बना लेते हैं। उस रोगी को हम 2 गोली 4 गोली मुंह में रखवा देते हैं, थोड़ी देर में लार से वो भीग जाती है और 10-15 मिनट रखवाते हैं। इससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ। तो आइए हम लोग जाने कि इस गंडूस क्रिया को और कमल क्रिया को कब किस तैल से करें। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप भोजन के बाद जूस या दूध पीने के बाद ठीक प्रकार से कुल्ला करें तो आपके दांत ही नहीं खराब होंगे। फिर भी अनजाने लापरवाही हो जाती है या कोई और कारण होता है तो हम गंडूस या कमल क्रिया 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहली बात मैं फिर आपको बता दूं, मुंह में कोई भी औषधि द्रव भर करके भरे रहना 5, 10, 15, 20 मिनट, दिन में 2-3 बार करना, 4 बार करना, जैसी आवश्यकता हो, तो इसको गंडूस क्रिया कहते हैं। और जब हम उसको हिलाते हैं, अगर हिलाने से कोई कष्ट नहीं होता तो कमल क्रिया कहते हैं। तो आइए कब कौन सी क्रिया करना है। पहला है स्निग्ध गंडूस। स्निग्ध गंडूस या स्निग्ध कमल क्रिया जो मुंह में चिकनाहट करती है और दर्द और सूजन आदि में लाभकारी है। अरंडी का तेल, यह अरंडी का तेल हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को हम मुंह में भर लेते हैं, अर्थात आयुर्वेदिक भाषा में इसका हम गंडूस क्रिया करते हैं या कमल क्रिया करते हैं। इससे हमारे मुंह में जो दर्द होता है, जो सूजन आ जाती है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार से होता है समन गंडूस। जब पित्त दोष होता है, दांतों में खट्टापन लगता है, पित्त मुंह में आ जाता है, उससे हमारे दांत में बहुत कष्ट होता है, तो केवल ठंडा पानी भी मुंह में भर लें, अथवा चमेली का तेल, चमेली का तेल भी मुंह में भर करके आप 5, 10, 15 मिनट रोके रहें, उससे भी आपका पित्त दोष में आराम मिलता है। यद्यपि योग के षटकर्म में कुंजर क्रिया करने से भी पित्त दोष समाप्त होता है, लेकिन जब पित्त दांतों में आ जाता है तब हम उसमें चमेली का तेल या ठंडा पानी या शुद्ध बिना शक्कर डाला हुआ दूध को से भी गंडूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक शोधन गंडूस होता है। कभी कभी दांतों में कफ विकार आ जाता है किसी कारण से, उस समय अदरक का हम काढ़ा बना लें, उसको कपड़े से कपड़ छान कर लें, उसका गंडूस या कमल क्रिया करने से भी हमारे कफ के कारण दांतों में जो कष्ट हो जाता है वो निश्चित ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से
एक रोपण गंडूस होता है, रोपण गंडूस। जब हमारे घाव हो जाते हैं तो घाव होते ही प्राय आदमी, कैंसर शब्द का इतना प्रचार कर दिया गया है, उससे भय से पीड़ित हो जाता है। उस समय हम नीम का तेल, जो नीम का तेल है, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। अगर नीम का तेल से आप गंडूस करें, दिन में 2 बार 3 बार, आवश्यकतानुसार 4 या 5 बार, जैसा कि मैंने बताया कि नीम का तेल भर लेते हैं और रोके रहते हैं। अगर आपके पास एफोर्ड करने की शक्ति हो तो अधिक मात्रा में भर लें। अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी मात्रा में भर करके जीभ के द्वारा सभी दांतों में घुमाते रहें और उसके बाद कुल्ला कर लें। कुल्ला करने के बाद सामान्य जल से या गुनगुने पानी से, गुनगुने जल से धो लेते हैं। इसी प्रकार से जिनके घर में गाय हो तो वो लोग जब गाय को दूध दुहते हैं तो गाय पेशाब जरूर करती है, उस समय लोग बर्तन लगा देते हैं। गाय के पेशाब से भी आप गंडूस कर सकते हैं। इससे सब प्रकार के घाव भरने में बहुत सहायता मिलती है। इसी प्रकार से अब जो लोग शिवाम्बु प्रेमी है, समूत्र चिकित्सा कर सकते हो, जिनको भय न हो, तो वह लोग अपने सवेरे का जो प्रातःकालीन शिवाम्बु होता है, सेल्फ यूरिन होता है, समूत्र होता है, उसको भी भर करके गंडूस या समन कर सकते हैं। इससे भी घाव भरने में आराम मिलता है और दांत रोगों को ठीक करने में आराम मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप सुबह शाम गंडूस करें, अधिक तकलीफ हो तो सुबह दोपहर शाम करें, और अधिक तकलीफ हो तो दिन में 4-5 बार भी कर सकते हैं। समय 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी आवश्यकता हो। आप सामान्यतः हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोग बाग अपने सरसों का तेल हथेली में नमक रख लेते हैं और सरसों के तेल से भी दांतों को साफ करते हैं। हम सरसों के तेल में नमक मिला करके भी अगर मुंह में घाव नहीं है तो गंडूस कर सकते हैं। इससे भी हम दांतों की रक्षा कर सकते हैं। एक आयुर्वेद में आता है खदिराज तेल, कत्थे से बनाया जाता है। ये भी तेल घाव के भरने में भी लाभकारी है, दर्दों में भी लाभकारी है। कभी कभी सामान्यतः छाले पड़ जाते हैं मुंह में, तो इस प्रकार के खदिराज तेल से गंडूस या कवल क्रिया करने से बहुत लाभ होता है। एक तेल बहुत फेमस है, बस मेरी बात समाप्त होने वाली है। उसका नाम है इरिमेदाज तेल। इरिमेदाज तेल काली मिर्च से बनता है। ये तेल तो इतना प्रभावकारी है कि मुझे अनेक मेरे रोगियों ने बताया कि हमारे दांत हिल रहे थे और हमने इरमाद तेल के आपके कहने से प्रयोग किया और मेरे दांत पुनः मजबूत हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दांत बिल्कुल अपनी जड़ छोड़ चुका हो तो वो जब जाएगा, लेकिन अगर वो जड़ नहीं छोड़ी है और हिल रहा है, इरमाद तेल बहुत फेमस है। ये इसी प्रकार से आप त्रिफला का भी तेल प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल मैं बता ही चुका हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज से ही आप अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया है कि रूट कैनाल करना पड़ेगा या दांत आपके बहुत खराब हो गए हैं, आपको पायरिया हो गया है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार देसी गाय के गौमूत्र से या शिवाम्बु से या नीम के तेल से या खदिराज तेल से या इरमाद तेल से आप, या जो भी आपको अनुकूल बैठे, इससे आप गंडूस करें। प्राय मुंह के कैंसर में अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर हम गंडूस या ये कवल क्रिया करें तो इससे कैंसर ठीक होने में बहुत 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 सहायता मिलेगी। अंत में मैं आपको संदेश देता हूं, आजकल आप देखिए कि बहुत से कंपनियां बताती हैं कि हमारे इस मंजन में 26 जड़ियां पड़ी हैं, 25 जड़ी बूटियां पड़ी हैं। मैं उनकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं कि अगर हम नीम के तेल से, सरसों के तेल और नमक से, अगर हम गौमूत्र से या समूत्र से
या गरी के तेल का भी लोग प्रयोग करते हैं। अगर इस प्रकार के तेल के प्रयोग से अगर हम अपने दांत ठीक कर सकते हैं तो 25-25 प्रकार की जड़ी बूटियां डाल करके हम जड़ी बूटियों को महंगा करने में क्यों सहायता करते हैं। अंत में मैं सभी T5 चैनल के सभी सुनने वाले भक्तों से, प्रेमियों से मैं आपको प्यार से कह रहा हूं कि आप अगर चाहते हैं कि भविष्य में रूट कैनाल न कराना पड़े या रूट कैनाल कहीं दिया है, आप इनका प्रयोग करिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 100 लोगों का रूट कैनाल कहा गया है, हम 90 लोगों को बचा सकते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि किस तरीके से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, उन्हें पायरिया से बचा सकते हैं, यहाँ तक कि RCT होने से भी बचा सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि मेरे ज्ञान को आप घर घर पहुंचाने का प्रयोग कर रही हैं, सहायता कर रही हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।